हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने पास्ट को चेंज किया था एंड दैट्स वाई उसने पास्ट में लंजा को माफ़ कर दिया था। उसे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट डिस्टिनी का प्लान कुछ और ही था। डिस्टिनी ने फिर से लंजा एंड विंग को अलग कर दिया। विंग के सामने ही विंग ने अपने भाई एंड बहन को मरते हुए देखा। इनफैक्ट विंग का भी मौत हो गया एंड देन विंग प्रिजन में लौट आया। एंड जब वो लौटा तब उसे लंजा गुफा से बाहर लेकर जा रहा था एंड रास्ते में उन लोगों ने जियांग चैंग को भी अपने साथ ले लिया। जियांग चैंग जो कि बेहोश था एंड इंज्यूर्ड भी। लंजा ने विंग एंड जियांग चैंग को केव से बाहर निकाला एंड देन वो केव पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ये देख के विंग को अंदर एक्सट्रीमली पेन हो रहा था। आई मीन ये केव जो कुछ दिनों के लिए उसके लिए एक घर जैसा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर रहना। एंड यहाँ पर जितने भी लोग थे जो विंग से बहुत प्यार करते थे, वो सारे लोग अब मर चुके हैं। सिर्फ वो लंजा एंड जियांग चैंग वहाँ से निकल पाए हैं। तो विंग का दिल टूट रहा था। विंग रोना चाहता था बट उसके आंखों में और आंसू नहीं था, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं था। वो बस जियांग चैंग को देख रहा था एंड उसका दिल टूट रहा था। जियांग चैंग जो लाइफलेसली ग्राउंड में पड़ा हुआ था। विंग ने रोते हुए कहा, आचेंग। जियांग चैंग का फेस पेल हो गया था, उसका लिप्स ब्लू हो गया था, वो ठीक से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। ये देख के विंग का दिल टूट रहा था। धीरे धीरे जियांग चैंग का सांसें कम होने लगा। ये देख के विंग पैनिक हो गया। उसके चेस्ट को वो अपने हाथों से पंप करने लगा बट वो काम नहीं कर रहा था। तो विंग बार बार ये किए जा रहा था बट कोई भी काम नहीं हो रहा था। देन विंग ने काउंटिंग किया एंड देन वो जियांग चैंग के माउथ के अंदर अपने माउथ से एयर ट्रांसफ़र करने लगा बट इससे भी काम नहीं चल रहा था। बट विंग कंटिन्यू किए जा रहा था बट जियांग चैंग का बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। विंग ने बेक करते हुए कहा, कम ऑन आचेंग, मुझे ऐसे छोड़ के जाने का हिम्मत भी मत करना। ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू अपना काम किए जा रहा था एंड फाइनली बहुत टाइम बाद जियांग चैंग की बॉडी कांप उठा एंड उसके अंदर से पानी बाहर आने लगा एंड वो वायलेंटली खांसने लगा। ये देख के विंग को बुरा तो लगा, वो वरीड भी हो गया, बट एटलीस्ट वो रिलीफ भी इसलिए हो रहा था क्योंकि जियांग चैंग जिंदा है। एटलीस्ट वो ठीक है एंड बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। हालांकि जियांग चैंग अभी तक बेहोश ही था। उसने जियांग चैंग के बॉडी को टाइटली पकड़ लिया। विंग को भी नहीं पता था कि उसका बॉडी कांप रहा है। जब लंजा ने उसके बॉडी को पकड़ा टाइटली एंड जेंटली जियांग चैंग से उसे अलग किया, तब जाकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कांप रहा था। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम उसे और भी हर्ट कर दोगे। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने लंजा से पूछा, वो अभी तक उठ क्यों नहीं रहा? लंजा, क्या वो भी मुझे छोड़ के चला जाएगा बाकी सबकी तरह? लंजा ने विंग को पीछे से टाइटली हग कर लिया उसे कंफर्ट करने के लिए। लंजा ने कहा, वो जिंदा है विंग, उसकी सांसें चल रहा है। तुमसे जो हो सकता था तुमने किया है। शायद थोड़े टाइम के बाद वो खुद से ही ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा टाइम दो। लंजा ये बोल तो रहा था बट उसके वॉइस में गिल्ट साफ दिख रहा था। बट अभी विंग का ध्यान उस पर नहीं था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया। वो बस अपने भाई को देख रहा था। एंड तभी विंग ने नोटिस किया कि जियांग चैंग के बॉडी में और भी सारे चोट के निशान हैं, बहुत सारे इंजरीज है। एंड ये सब पानी की वजह से तो नहीं हुआ है और ना ही ये एक्सीडेंटली हुआ है, इसे किसी ने किया है, ये मैन मेड है। ये सोचते हुए विंग के अंदर ही अंदर पैनिक होने लगा। आई मीन जियांग चैंग इतने टाइम से मिसिंग था, विंग उसे ढूंढ रहा था एंड तब उसके साथ ये सब हो रहा था। जब जियांग चैंग मिसिंग था तब लंजा भी उस टाइम में मिसिंग ही था। तो इसका मतलब अब विंग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, ये इंजरीज क्या तुमने? अभी शेम की वजह से, एम्बेरसमेंट की वजह से लंजा का आइज़ डार्क हो रहा था। उसे एक्सट्रीमली बुरा लग रहा था। उसने कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसे डर था कि शायद वो फिर से विंग को खो देगा, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बट कुछ टाइम बाद उसने डीप ब्रेथ लिया एंड रिग्रेट के साथ कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है विंग, इस लाइफ में भी एंड पास्ट के लाइफ में भी। जो मैं कर चुका हूँ उसे मैं फिर से अंडू तो नहीं कर सकता, बट मैं पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को सुधारने के लिए बिता सकता हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए एंड मैंने जो कुछ भी डिस्ट्रॉय किया है उस सब के लिए।
ये सुनकर विंग सोच रहा था कि आज पूरा दिन उसने ठीक से लंजा को देखा भी नहीं है। एंड अब जब विंग लंजा को देख रहा था, उसे दिख रहा था कि लंजा का फेस भी पेल हो चुका है, उसके बॉडी में भी बहुत सारे इंजरीज के निशान हैं। बट ये कैसे हो सकता है? इनफैक्ट लंजा के बॉडी से ब्लीडिंग भी हुआ था, वो भी साफ दिख रहा था। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड वो उसके हाथ एंड इंजरीज को चेक करने लगा। लंजा ने भी विंग को रोका नहीं, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। विंग ने देखा कि लंजा के बॉडी के हर एक पार्ट में चोट के निशान हैं एंड वो हील भी नहीं हुए हैं। ये देख के विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तुम तो हर जगह से ब्लीडिंग कर रहे हो। बट लंजा, तुम तो इमॉर्टल हो ना, तुम्हें तो अब तक हील हो जाना चाहिए था तुम्हारे सेल्फ हीलिंग से, तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा? ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? एंड ये सब कब हुआ? लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था, हेजिटेट फील कर रहा था। फिर उसने कहा, जब से तुम्हारा होश आया है तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं भी नॉर्मल इंसान की तरह, मॉर्टल की तरह ब्लीडिंग कर रहा हूँ। एंड मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो पावर था अब वो जा चुका है, जो कंट्रोल था वो जा चुका है। अब ये किंगडम मेरे कमांड से नहीं चलता। जो स्पेल था मेरे लोगों के ऊपर एंड मेरे वर्ल्ड के ऊपर, वो टूट चुका है। विंग ने कहा, टूट चुका है? जस्ट बिकॉज मैं पास्ट में जाकर हिस्ट्री चेंज करके आया हूँ? ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, जस्ट बिकॉज इन सब के बाद भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था पास्ट में, क्या उसलिए? जस्ट बिकॉज मैंने पास्ट में तुम्हें चूज़ किया था, क्या इसलिए? बट विंग ने ये बात लंजा को नहीं कहा। लंजा ने नोट किया। उसने कहा, तुम्हारे माफ़ी की वजह से मुझे मुक्ति मिली है। ये बोल के लंजा ने शाय किया, जैसे कि उसके अंदर से वो बर्डन उठ गया है जो वो सेंचुरी से कैरी कर रहा था। लंजा ने कहा, एंड पास्ट के चेंज होने का इफेक्ट प्रेजेंट में भी पड़ा है, इसलिए प्रेजेंट पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। मेरे लोग, मेरा किंगडम, ये केव, ये सब कुछ मेरे रिग्रेट के साथ बंधा हुआ था। अब जब रिग्रेट ही चला गया है तो ये सब भी चला गया है मेरे पावर के साथ। ये सुनकर विंग शॉक्ड होकर बस लंजा को देख रहा था। लंजा के गोल्डन आइज में एक एक्सेप्टेंस था, जैसे कि उसने ये मान लिया है कि फ्रीडम के बदले उसे ये सब खोना पड़ा है एंड इट्स ओके। ये सुन के विंग ने कहा, बट एक मिनट, तुम्हें याद है? विंग सोच रहा था, लंजा को दोनों लाइफ टाइम याद है। आई मीन जो पास्ट विंग ने चेंज नहीं किया था, जो एक्चुअली में हुआ था, एंड देन वो पास्ट जो विंग ने चेंज किया है, क्या लंजा को दोनों ही याद है? ये कैसे हो सकता है? तभी लंजा ने एक स्मॉल स्माइल किया। उसने कहा, हाँ मुझे याद है। वो लाइफ टाइम भी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिसने मुझे यहाँ तक फॉलो किया है, एंड वो लाइफ टाइम भी जहाँ पर तुम मुझसे दूर हो गए थे एंड देन फिर से तुम मेरे पास आ गए। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसका आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं बस सबको बचाना चाहता था, बट मेरे सेल्फिशनेस की वजह से, सब कुछ ठीक करने के डिस्परेशन की वजह से सबको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, सिर्फ मेरे वजह से। ये सुन के लंजा ने विंग के फेस को पकड़ा और कहा, विंग, तुम्हारे चॉइसेस कभी भी सेल्फिश नहीं थे, तुमने अपने हार्ट को फॉलो किया है विंग, एंड तुम्हारे इस एक्शंस के वजह से ही अब मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँगा, विदाउट एनी लिमिट्स, विदाउट एनी कंडीशंस। तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हें फॉलो कर पाऊँगा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे तो। अगर तुम चाहोगे तो हम पूरी ज़िंदगी ऐसे एक साथ रह सकते हैं। ये बोलते हुए लंजा ने अपने आंखें झुका लिया। शायद उसके अंदर ये डर था कि शायद विंग उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। लंजा ने कहा, अगर तुम पास्ट में जाकर हिस्ट्री को चेंज नहीं करते तो मैंने जो भी किया था वो वैसे ही रह जाता, एंड मेरे ऊपर अभी भी वो कर्स रहता। हालांकि मुझे पता है कि मैंने एक्चुअली में क्या किया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था। कर्स की वजह से मेरे अंदर गुस्सा था। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे फैमिली तुम्हें मुझसे अलग रखना चाहता है, एंड इसकी वजह से मैंने बहुत गलत काम किया था। ये सब सुन के विंग सोच रहा था, विंग कैसे लंजा के ऊपर गुस्सा रह सकता है। वो सिर्फ लंजा की तरफ देख रहा था, एंड लंजा एक लॉस्ट पपी की तरह दिख रहा था। लंजा की आंखों में जो लाइट था वो अभी बहुत धीमे हो चुका है। उसकी आंखों में गिल्ट है, एक डिफेक्टनेस है, एक रिजेक्शन है। वो बहुत स्मॉल दिख रहा था। विंग पहली बार लंजा के एक्सप्रेशन को ऐसे देख रहा था, तो ये देख के विंग ने शाय किया। वो सोच रहा था
इस मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ विंग ही है जिसके भरोसे लंजा जी सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड लंजा के लिए न्यू है। तो अगर विंग लंजा के साथ नहीं रहेगा तो वो यहाँ पर कैसे सरवाइव करेगा। लंजा लिटरली हिस्ट्री से आया है, उसे मॉडर्निटी पता नहीं है, उसे विंग की ज़रूरत है। तो विंग ने लंजा के चिक को पिंच करते हुए कहा, मैं तुम्हें अबैंडन कैसे कर सकता हूँ, तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, तो मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना होगा ना। ये सुनते लंजा ने विंग की तरफ देखा अर्जेंटली। उसने इमीडिएटली विंग के हाथों को पकड़ लिया डेस्परेटली। उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। वो विस्पर करते हुए बोल रहा था जैसे कि वो एक बच्चा हो एंड उसे विंग से कोई ट्रॉफी चाहिए। उसने कहा, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, प्लीज़ मुझे तुमसे दूर रहने के लिए फोर्स मत करना। ये सुनकर विंग ने एक सॉफ्ट एंड बिटर स्वीट स्माइल किया। उसने कहा, आगे का लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, इस वर्ल्ड के लिए तुम बहुत ही यूनिक हो, बट आई एम श्योर हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये सुन के फाइनली लंजा को रिलैक्स फील हो रहा था एंड तभी विंग ने जियांग चंग की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश था। विंग ने कहा, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जब उसे होश आएगा तब हमें कुछ रेजिस्टेंस को फेस करना होगा, यू नो। ये सुन के लंजा नोट करते हुए कहा, मैं सब कुछ सह लूँगा, वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा, जो भी कहेगा, जो भी चाहेगा वो मेरे साथ कर सकता है, मैं सब कुछ सह लूँगा। आफ्टर ऑल उसके साथ मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत बड़ी पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ। ये सुन के विंग ने डीपली शाई किया। उसने कहा, लंजा मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी हर्ट हो, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था उसने बहुत लोगों को खोया है लंजा के साथ, जैसे कि जिंगी का मिस्टीवियस स्माइल, वेन युआन का एडोरेबल लव, लेडी वेन का वार्म केयर। अब वो सब कुछ जा चुका है, विंग ने सब कुछ खो दिया है। ये सोचते हुए विंग का दिल टूट रहा था। तभी लंजा विंग के पास आया और उसे टाइटली हग कर लिया, जैसे कि उसे पता है कि विंग क्या सोच रहा है। लंजा ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे लिए कोई भी वर्ल्ड मैनेजेबल है। विंग भी लंजा के बाहों में मेल्ट हो गया। वो बस यही प्रेजेंट करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है एंड ये एक नाइटमेयर है। पता नहीं कि विंग की आंखों में एक होप दिख रहा था, उसे एक होप का एक्सपेक्टेशन हो रहा था। तो विंग ने एक स्मॉल नोट किया एंड उस पर करते हुए कहा, देन हम सब कुछ एक साथ मैनेज कर लेंगे। लंजा ने विंग राइटली पकड़ा और कहा, हाँ एक साथ। ये बोलते हुए लंजा ने अपने आप को प्रॉमिस किया कि वो इस लाइफ टाइम में कहीं भी विंग का साथ छोड़कर नहीं जाएगा। अब उन लोगों को आगे बढ़ना था, तो विंग ने कहा कि वो अपने भाई की बॉडी को अपने बैग में कैरी करके लेकर जाएगा, बट लंजा ने उसे मना कर दिया। लंजा ने कहा वो खुद करेगा। ये बोलकर लंजा ने जियांग चंग अपने बैग के ऊपर उठा लिया। उसने जियांग चंग को ऐसे उठाया जैसे कि जियांग चंग के कोई वेट ही नहीं है। हालांकि लंजा की इमोर्टलिटी जा चुका है, बट अभी भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। उसका हाइट वैसे ही लंबा है एंड उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा मस्क्यूलिन है, स्ट्रांग है, तो लंजे के लिए उसे कैरी करना एकदम ईजी बात है। तो विंग ने भी मना नहीं किया। देन विंग अपने कपड़े में कुछ ढूंढने लगा ताकि कुछ यूज़फुल उसे मिल जाए। वो लिटरली वेडिंग रोब्स पहना हुआ था एंड उसका कोई भी गैजेट उसके पास नहीं था। वो एक्चुअली अपना कॉम्पास ढूंढ रहा था ताकि वो रास्ता ढूंढकर इस फॉरेस्ट से बाहर निकल सके, बट कॉम्पास भी उसके पास नहीं था। उसे याद आया कि वो सारे चीज़ें, वो सारे गैजेट्स उसके बैकपैक में था एंड वो बैकपैक गुफा के अंदर था, तो अभी वो सब कुछ खो चुका है। ये सोचते हुए विंग ने एक डिसअपॉइंटमेंट साउंड किया। उसने कहा, ओ माय गॉड, मैं तो सब कुछ खो चुका हूँ, मुझे एटलीस्ट सिटी में वापस जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर एक बार मैं सिविलाइजेशन में पहुँच गया तो मैं कोई ना कोई फ़ोन अरेंज कर लूँगा एंड सीजी को कॉल कर लूँगा। देन सीजी एंड मेरा जिया जी हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हें अभी कहाँ जाना चाहिए? विंग ने कहा, जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था एंड एक्चुअली मैं बहुत टाइम पहले यहाँ पर आया था, तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है। शायद जियांग चंग को याद होगा क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर आया था रिसेंटली, बट जब तक उसे होश नहीं आता तब तक हम लोगों को मेरी ही मेमोरी के ऊपर डिपेंड करना होगा। ये बोल के विंग ने शाई किया। देन विंग ने कहा, वैसे मेरा एक हैबिट है, मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ वहाँ पर मैं कोई ना कोई निशान छोड़ कर जाता हूँ, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। तो अगर इस फॉरेस्ट के कहीं पर ही मेरा कोई निशान है, हमें उसी निशान को देखते हुए आगे बढ़ना होगा।
ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड देन वो आसमान की तरफ देखने लगा। उसने विंग से कहा, अभी बहुत रात हो चुका है एंड तुम भी टायर्ड हो चुके हो, क्यों ना आज रात हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं एंड देन कल सुबह हम जर्नी शुरू करेंगे। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा जो कि कुछ ज़्यादा इंज्योर्ड था बट स्टबर्नली वो मना कर रहा था कि वो इंज्योर्ड नहीं है। तो लंजा के लिए विंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा एंड तुम भी टायर्ड हो गए, चलो एक सेफ स्पॉट ढूंढते हैं एंड आज रात के लिए वहाँ पर ही रेस्ट करते हैं। लंजा ने नोट किया एंड देन लंजा एंड विंग एक साथ फॉरेस्ट का और भी डीप में चले गए। उन लोगों ने एक बड़ा सा पेड़ ढूंढ लिया। जैंग चैंग को लंजा ने बहुत ही जेंटली उस पेड़ के सामने लीन कर दिया एंड देन लंजा ने अपने आउटर रोप निकाला एंड उसने विंग के लिए फ्लोर में एक बेरिंग कर दिया ताकि विंग वहाँ पर रेस्ट कर पाए। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि लंजा उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है एंड लंजा वही कपड़े पहना हुआ था जो पहन के वो विंग से शादी करने वाला था, लंजा का ड्रीम रोप्स। एंड अभी उसी रोप से लंजा विंग को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बेट बना रहा है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था लंजा के लिए, बट विंग ने कुछ कहा नहीं। जैसे ही लंजा ने विंग के लिए बेडिंग का इंतज़ाम किया, विंग वहाँ पर जाकर लेट गया। लंजा भी विंग के पास आकर लेट गया। लंजा आसपास देखने लगा, ये चेक करने के लिए क्या कोई डेंजर होगा तो लंजा सब कुछ संभाल सके। लंजा ने कहा, मैं जगह रहूँगा, अगर कोई एनिमल्स आ गया तो डेंजर हो सकता है, तुम जियांग वाइनन के साथ रेस्ट करो। ये सुन के विंग आर्ग्यू करना चाहता था पर उसका बॉडी उसे बिट्रे कर रहा था। वो एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुका था, उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था, उसे आइज़ भी बहुत हेवी फील हो रहा था। तो उसने लंजा से विस्पर करते हुए कहा, थैंक यू लंजा। फिर उसने जियांग चैंग के बॉडी को पकड़ा एंड वो सो गया। अब धीरे धीरे विंग गहरी नींद में जा रहा था बट सोने से पहले उसने लंजा से वो बात कहा जो उसे बोलना चाहता था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी, फिर से हमारा शादी नहीं हो पाया। लंजा ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में पूरे टिपली रैप कर लिया। लंजा ने कहा, शायद डेस्टिनी ये नहीं चाहता। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अब लंजा भी उसकी तरह मॉर्टल बन चुका है, अब वो इमॉर्टल नहीं रहा तो लंजा को भी नींद की ज़रूरत होगा। बट विंग इतना टायर्ड था कि वो लंजा से ये नहीं बोल पाया कि वो रात जागेगा। उसने एक हाथ से जियांग चैंग को पकड़ा एंड दूसरे हाथ से लंजा को एंड फाइनली उसने नींद के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब धीरे धीरे विंग अपनी आंखें खोलने लगा। उसे आसपास से बर्ड्स की आवाज़ आने लगी। उसने अपने आइज़ को ओपन किया एंड उसे फील हुआ कि ऑलमोस्ट सुबह हो चुका है एंड विंग का बॉडी अभी भी बहुत हेवी फील हो रहा था। उसे अभी भी बॉडी में बहुत सारा दर्द फील हो रहा था, एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, बट थोड़ा सा उसे रेस्ट मिला है, यही काफ़ी है। तभी एक फैमिलियर वॉइस ने कहा, गुड मॉर्निंग माई लव। ये बोल के लंजा ने विंग के फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस किया। विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने एक स्मॉल स्माइल किया। देन विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग अभी भी बेहोश था बट थैंकफुली उसका ब्रीदिंग नॉर्मल हो रहा था एंड उसका बॉडी भी अब कोल्ड नहीं रहा, उसका बॉडी अब वार्म हो रहा था। विंग को मॉर्निंग किस करने के बाद लंजा आग के पास चला गया। उसने वहाँ से विंग से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगा है? ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा जो आग में एक मीट को लगभग बर्न कर रहा था, आई मीन तंदूरी बना रहा था काइंड ऑफ। लंजा ने कहा, मुझे लगा तुम्हें भूख लगेगा इसलिए मैंने इसे हंट किया है। लंजा के बोलने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसे सच में बहुत भूख लगा है। उसने पिछले दिन कुछ खाया नहीं था। तो विंग ने कहा, हाँ। ये बोल के विंग उठकर बैठा एंड वो लंजा के पास चला गया। लंजा ने मीट का एक टुकड़ा विंग को दिया और कहा, धीरे से खाना, ये बहुत गर्म है। ये बोल के लंजा खुद उस मीट को ब्लो करने लगा ताकि विंग को गर्मी ना फील हो। विंग को खिलाते वक्त लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, इसमें कोई स्पाइस या फिर मसाला नहीं है, और एटलीस्ट इसे खाने के बाद तुम्हें थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। ये बोल के लंजा ने उस मीट को विंग को खिला दिया। जब लंजा के हाथ से विंग वो मीट खा रहा था, विंग के लिप्स ने लंजा के फिंगर्स को टच किया, स्पेशली विंग के टांग ने। एंड लंजा का तो उसे खाना खाने के बाद विंग को बहुत ही टेस्टी फील हो रहा था। तो विंग ने कहा, तुम कितने स्वीट हो लंजा, क्या तुम लास्ट नाइट सोए भी थे? लंजा ने नोट करते हुए कहा, थोड़ा बहुत। मेरा बॉडी अभी भी इस मॉर्टल वर्ल्ड को एडजस्ट कर रहा है, मैं अभी तक कम्प्लीटली मॉर्टल नहीं बना हूँ, धीरे धीरे बन रहा हूँ, तो इट्स ओके।
मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये बोल के लंजन ने विंग की तरफ एक थॉटफुल लुक दिया और कहा, बट तुम्हें तुम्हें नींद की ज़रूरत है, फूड की भी, तो खाना खाओ एंड जितना हो सके रेस्ट लो। ये बोल के लंजन ने फिर से विंग को वो मीट खिलाया। फिर से विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। उसे याद आ रहा था कि लास्ट नाइट सिर्फ वो तीनों ही बचे थे एंड बाकी सब लोग अंडरग्राउंड मर चुके हैं। अब वो लोग जिंदा नहीं हैं। वो लोग उन लोगों को बचा नहीं पाए। उन लोगों ने बाकी सब कुछ छोड़कर बाहर आ गए हैं। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, तो विंग के फेस देखकर लंजन ने पूछा, विंग तुम ठीक तो हो ना? लास्ट नाइट तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे थे, वर्स दिख रहे थे। मुझे लगा कि शायद सोने के बाद तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। विंग ने अपने को शेक किया एंड अब वो खाना नहीं खा सकता था, तो उसने मीट को पुश कर दिया लंजे की तरफ। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, ये तो बस। लंजा समझ गया था कि विंग को किस बात को लेकर दुख हो रहा है, तो लंजा विंग को भी करीब आया। उसने विंग के ऊपर अपने हाथों को रैप कर लिया एंड उसने कहा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो। उस वक्त और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वो लोग, ये बोलकर लंजा चुप हो गया, ऐसे कि उसके पास कोई आंसर नहीं था बोलने के लिए। वो कुछ टाइम तक चुप था। देन उसने कहा, उन लोगों को जितना भी मोमेंट मिला था तुम्हें ऐसा स्पेंड करने का, उन मोमेंट को उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, मैं श्योर हूँ। एंड वैसे भी हम कुछ ज़्यादा टाइम तक ही जी रहे थे, तो इट्स ओके। ये सुन के विंग सिर्फ फायर की तरह दिखने लगा। विंग ने कहा, वो लोग ये सब डिज़र्व नहीं करते थे। अगर मैं इतना स्टबर्न बिहेव ना करता एंड चुपचाप पैलेस में ही रह जाता हमेशा के लिए, तो ये सब होता ही नहीं। ये सुनकर रंजन ने विंग को भी टाइटली पकड़ा। उसने कहा, बट तुम कहीं भी हैप्पी फील नहीं करते एंड ऑफकोर्स वो लोग ये नहीं चाहते थे कि तुम वहाँ पर अनहैप्पी रहो। ये सुनकर विंग का कुछ आंसू निकलने लगा। उसने कहा, बट ये सब बहुत ही अनफेयर फील हो रहा है। आई मीन हमें एक ज़िंदा रहने का मौका मिला, बट उन्हें, ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, बेचारा जिंगी आयुवन। विंग बस यही होप कर रहा था कि एटलीस्ट मौत के वक्त उन्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा था। लंजन ने विंग के हेड को अपने शोल्डर पे रखा और कहा, तुमने पास्ट में जाकर मुझे माफ़ कर दिया है, बट अब टाइम आ गया है कि तुम अपने आप को माफ़ करो। ये सुनकर विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया एंड वो लंजन के बॉडी में लीन हो गया। उसने कहा, मैं कोशिश करूँगा। लंजन ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। दिन वो लोग फिर से खाना खाने लगे। कुछ टाइम बाद लंजन ने कहा, मेरे हंट के दौरान मैंने कुछ ट्रीज़ देखा। उन ट्रीज़ में से कुछ ट्रीज़ में कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने करीब से देखा, मुझे लगा कि वो तुम्हारा ही हैंड राइटिंग है, तो मुझे लगा कि शायद तुमने ही वहाँ पर मार्क किया होगा, तो अभी मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। ये सुनकर विंग एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, तुम्हें मेरा मार्क्स मिल गया है? ये कितना फैंटास्टिक न्यूज़ है लंजा। लंजा ने नोट किया एंड स्माइल किया। उसने कहा, विंग बहुत स्मार्ट है। ये सुनकर विंग सॉफ्टली हंसने लगा। उसने कहा, वेल एटलीस्ट हमारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। खाना खाने के बाद ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। केव तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत दिन लग गया था, तो यहाँ से निकलने के लिए भी हमें बहुत दिन लग जाएगा। मैं बस, ये बोलते हुए विंग ने जियांग चंग की तरफ देखा जो अभी तक बेहोश था। विंग ने कहा, मैं बस यही होप कर रहा हूँ कि जब तक हम सही सलामत घर पहुँच ना जाए तब तक आचेंग ठीक रहे। आई मीन वो जिंदा रहे। ये सुनकर लंजन ने नोट करते हुए कहा, वो ज़रूर रहेगा। जियांग वाइनिन बहुत स्ट्रांग है। ये सुनकर विंग ने एक हेवी शाय किया। उसने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। आई मीन वो हर वक्त मुझे ढूंढ ही लेता है एंड मुझे ढूंढने के लिए उसे कितने सारे डेंजरस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है एंड वो सब कुछ सर्वाइव कर जाता है, तो वो ये भी सर्वाइव कर लेगा। ये सुनकर लंजन ने नोट किया। दिन कुछ टाइम बाद लंजन ने हेजिटेटली विस्पर करते हुए कहा, तुमने लास्ट नाइट मेंशन किया था कि तुम पहले अपने बहन के पास जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे देखने के बाद तुम्हारी बहन पॉजिटिव रिएक्ट करेगी? ये सुन के विंग थोड़ा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो नेगेटिव रिएक्ट करेंगी। एक्चुअली विंग को भी नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि सीजीए जियांग चंग की तरह ही उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। बट विंग ये सोचकर भी वरीड था कि अगर वो अपने बहन के घर पे इतने बड़े इंसान को, ऐसे जायंट एम्परर को लेकर जाएगा, तो शायद उसका बहन उसे देखकर ही हार्ट अटैक कर जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी लंजन ने कहा, बट जियांग वाइनिन
उसे पास्ट के लाइफ का कुछ मेमोरीज याद है। ये सुन के विंग सोच रहा था, हैं, ये तो विंग के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन था। वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या सच में? बट आची ने तो कहीं मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। ये सुनकर लंचा कुछ टाइम के लिए चुप था, जैसे कि वो टेंस था। उसने कहा, मुझे यही डर है कि शायद तुम्हारी बहन को भी अपने पास्ट के लाइफ की मेमोरीज थोड़ा बहुत याद रहेंगी। ये सुनकर विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने लंजा को एश्योर करते हुए कहा, अगर उन्हें याद रहा भी तभी मैं उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी एंड आई एम श्योर वो मुझ पर बिलीव करेंगी। वो जियांग चेंग की तरह ओवर रिएक्ट नहीं करती एंड मैं उन्हें बता दूंगी कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था। ओके? लंजा ने स्लोली नोट किया। उसने कहा, मैं बस इट्स ओके अगर वो मुझे हेट करेंगी तो मैं वैसे ही वो डिज़र्व करता हूँ, बट अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर रखा तो शायद मैं वो सह नहीं पाऊँगा। ये सुनकर विंग ने अपने हेड को हार्डली शेक किया। उसने कहा, लंजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बोलते हुए विंग ने प्रॉमिस किया। उसने कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई भी, चाहे वो मेरी बहन हो या फिर मेरा भाई, हमें अलग नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, ओके? ये सुन के लंजा गोल्डन आइज फाइनली सॉफ्ट हुआ एंड ये देख के विंग का हार्ट बीट जैसे फास्ट हो गया। लंजा ने नोट किया। उसने कहा, ठीक है। ये बोल के लंजा ने विंग को हक कर लिया। विंग ने भी स्माइल किया। उसने कहा, गुड, अब चिंता करना बंद करो एंड ये सोचना बंद करो कि बाद में क्या होगा। अभी जो हो रहा है हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। लंजा ने नोट किया। खाना खाने के बाद ही वो लोग आगे बढ़ने लगे एंड ऑफ कोर्स लंजा जियांग चेंग को कैरी कर रहा था अपने बैग में। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक नदी दिखा। लंजा ने जियांग चेंग को ग्राउंड में लेटा दिया एंड देन वो नदी के पास चला गया। देन लंजा ने उस नदी से थोड़ा सा पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने विंग की तरफ देखा और कहा, ये सेफ है, तुम्हें यहाँ से पानी पीना चाहिए, तुम्हारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। ये सुनकर विंग ने नोट किया एंड वो भी नदी के पास चला गया एंड देन विंग ने भी वहाँ से थोड़ा सा पानी पिया। वहाँ का पानी बहुत ही कूल था, जो कि अच्छा था, विंग को अच्छा लग रहा था। विंग ने उस पानी से अपने फेस को भी वॉश किया। देन विंग ने उस पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा एंड वो पॉज्ड हो गया। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। प्रीवियस डे को सर्वेंट्स ने उसका मेकअप किया था शादी के लिए एंड वो मेकअप अभी भी उसके फेस में था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसका मेकअप बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं था एंड वो अपने वेडिंग रोब्स में था। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था बट उसे बुरा भी लग रहा था। जिसके लिए वो लोग तैयार हुए थे वो तो हुआ ही नहीं, तो विंग को बहुत बुरा लग रहा था। जब वो अपने आप को देख रहा था तब लंजे भी उसके पास आया। वो उसके पास घुटनों में जाकर बैठ गया। उसने कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। इनफैक्ट मेरे पेरिस में जितने भी पेंटिंग्स था तुम उनसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। कोई भी पेंटिंग्स तुमसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये बोल के लंजा का आइज सॉफ्ट हो गया। उसने सॉफ्टली कहा, मेरा बस एक ही रिग्रेट है कि मैं तुम्हें कहीं भी मेरा क्लेम नहीं कर पाया। ये सुन के विंग ने कहा, बट मुझे लगता है कि मैं मेरे प्रीवियस बॉडी में ज़्यादा यूज़फुल था। वो बॉडी स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, इस बॉडी की तरह फ्रेजाइल नहीं था। ये सुन के लंचा ने कहा, नहीं। ये बोलकर लंचा ने अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया एंड उसे अपने लैप में खींच लिया। उसने कहा, पास्ट का तुम एंड अभी का तुम बिल्कुल सेम हो मेरे लिए। तुम विंग ही हो। हाँ, थोड़ा स्मॉल हो अभी, बट तुम तो और भी क्यूट दिख रहे हो इसके वजह से। ये बोल के लंजा ने अपने हाथों को विंग के फेस में रखा एंड देन लंजा ने एक टीसिंग स्माइल किया, जो कि बहुत ही रेयर है। उसने कहा, एंड इस बॉडी में तुम कुछ ज़्यादा ही हेल्पलेस हो। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अब मेरे ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो। मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। ये सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, लंजा, तुम कुछ ज़्यादा टीस नहीं कर रहे हो मुझे? ये सुन के लंजा ने एक बिग स्माइल किया, जो कि बहुत ही सॉफ्ट था। उसने विंग के हेयर में एक सॉफ्ट किस की और कहा, मुझे तुम्हारे बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारा ये बॉडी एटलीस्ट मुझे तुम्हारा केयर करने के लिए अलाउ करता है, जो मैं पहले नहीं कर पाया था। एंड ये बोलकर लंजा ने अपने हाथों को विंग के ऊपर प्रोटेक्टिवली रैप कर लिया। उसने कहा, एंड अब तुम्हारे लिए मुझसे दूर भागना उतना ईजी भी नहीं रहा। लंजा की बातें सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, लंजा। ये बोलते हुए विंग हाफ लंजा को डांट रहा था एंड हाफ हंस रहा था। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। लंजा ने विंग के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, तुम मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे, वो भी हमेशा के लिए।
अब ये सब बातें सुन के विंग ऑलमोस्ट अपने पास्ट के दुखों को भूल चुका था। विंग को याद आ रहा था कि लंजन के वेडिंग नाइट को लेकर कितना एक्साइटेड था। कितनी बुरी बात है कि वो दिन आया ही नहीं, बट अभी भी लंजन कितने पेशेंस के साथ उसके साथ है। एंड विंग को ये भी अच्छे तरीके से याद है कि इस लाइफ टाइम में, इस बॉडी में उन दोनों ने अभी तक किस नहीं किया था, क्योंकि लंजा है ही जेंटलमैन। वो कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए विंग को प्रेशर नहीं देगा, चाहे उसे कितना भी वेट क्यों ना करना पड़े। ये सोचते हुए विंग ने साइलेंटली लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, लंजा, क्या तुम्हारे अंदर जो कर्स है, क्या वो परमानेंटली तुमसे चला गया है? आई मीन निकल चुका है? क्या अब तुम्हारे बॉडी में थोड़ा सा भी मैजिक बचा नहीं है? क्या अब तुम्हें डिफरेंट फील हो रहा है? ये सुनकर लंजा कुछ सेकंड के लिए चुप था। देन लंजा ने कहा, मोस्टली येस, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी भी बचा है, एंड शायद ये परमानेंटली मेरे साथ ही रहेगा, मेरे सोल को बचा कर रखने के लिए। ये सुन के विंग ने कहा, क्या क्या मतलब? विंग बहुत ही कंसर्न हो गया था। तभी लंजा ने स्लाइटली अपने चेस्ट को टच किया, बिल्कुल अपने हार्ट के ऊपर। उसने कहा, वो कर्स यहाँ पर है, थोड़ा बहुत कर्स अभी भी बचा है, एंड दैट्स वाई मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरा हार्ट काम कर रहा है। इस कर्स की वजह से मेरा हार्ट अभी भी बीट कर रहा है। ये सुन के विंग कंसर्न से पॉज्ड हो गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, बट अभी वो कर्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करता है ना? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसने विंग को कहा, नहीं, अब मेरे ऊपर उसका पावर नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं सच कह रहा हूँ, एंड मैं कहीं भी सपने में भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें, ना ही तुम्हारे फैमिली को, बिल्कुल नहीं। प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो। ये सुनकर विंग ने अपने हाथ को लंजा के फेस में रखा। उसने कहा, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ लंजा, पूरे दिल से। ये सुनकर लंजा को रिलीफ फील हुआ। विंग ने कहा, चलो अब चलते हैं, एटलीस्ट शाम होने से पहले हमें थोड़ा आगे बढ़ लेना चाहिए, देन हम फिर से रेस्ट करेंगे। लंजा ने नोट किया। उसने कहा, ठीक है। देन लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम टायर्ड हो? क्या मैं तुम्हें कैरी करूं? ये सुनकर विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, लंजा, मैं तुम्हारा ऐसा एडवांटेज नहीं ले सकता, तुम ऑलरेडी जियांग को अपने बैग में कैरी कर रहे हो। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने बाहों में कैरी करूंगा। जियांग वाइनर मेरे बैग में रह सकता है, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ कैरी कर सकता हूँ। विंग ने कहा, लंजा, ये पॉसिबल नहीं है। लंजा ने कहा, पॉसिबल है। इस बार लंजा सीरियस था। इससे पहले विंग प्रोटेस्ट कर पाता, लंजा ने जियांग को सिक्योरली अपने बैग में उठा लिया, एंड देन लंजा ने विंग को भी अपने बाहों में उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में। उसने विंग को कहा, अपने हाथों को मेरे नेक के ऊपर रैप कर लो। एंड अब विंग कुछ बोल नहीं सकता था, वो बस पाउट कर रहा था, क्योंकि ये एम्परर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है एंड उसे उसका डिमांड पूरा करना ही होगा, तो उसने वैसा ही किया। एंड लंजा इजीली उन दोनों को कैरी करते हुए आगे बढ़ रहा था। विंग ने पाउट करते हुए पूछा, क्या मैं बहुत भारी हूँ? लंजा ने सिंपली स्माइल किया, एंड लंजा और भी हैंडसम दिख रहा था। उसने कहा, तुम एक फेदर की तरह लाइट हो, एंड मेरे बाहों में विंग परफेक्ट दिखता है। ये सुन के विंग बिल्कुल ब्लश करने लगा। उसने अपने फेस को लंजा के शोल्डर में बिल्कुल छुपा लिया एम्बेरसमेंट से। विंग ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई बेबी हूँ। लंजा ने कहा, तुम मेरे बेबी हो। ये सुन के विंग ने एम्बेरसमेंट से ग्रोनिंग किया। उसने कहा, लंजा, तुम कुछ ज़्यादा ही क्रिंज हो रहे हो। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुका था, सनसेट हो चुका था, अंधेरा छा गया था, बट लंजा अभी भी आगे बढ़ रहा था, वो भी टायर्डलेसली। उसने एक बार भी विंग से कंप्लेन नहीं किया कि वो या फिर जियांग उसे भारी फील हो रहा है। वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, बट विंग को पता है कि लंजा का भी एक लिमिट है। तो विंग ने कहा, ठीक है, अब मुझे नीचे उतारो, आज हम यहाँ पर ही रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट जर्नी हम कल शुरू करेंगे। अभी हमें आसपास कोई स्पॉट ढूंढना है रेस्ट करने के लिए। लंजा ने नोट किया। उसने कहा, ठीक है। लंजा इसको लेकर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता था। आई मीन, अगर विंग टायर्ड है तो विंग को रेस्ट करना चाहिए, लंजा इसको लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो लंजा ने केयरफुली विंग को नीचे उतारा और कहा, केयरफुल रहना। विंग ने नोट किया। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर विंग ने एक बिग स्माइल किया। उसने लंजा के चीक में स्वीट किसेस किया और कहा, देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर लंजा का आइज सॉफ्ट हो गया इमीडिएटली। ये देख के विंग ने हंसा। देन विंग ने सामने मुड़ा एंड उसने कहा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड कोई अच्छा सा जगह ढूंढते हैं।
ये बोलते हुए विंग आगे बढ़ रहा था, वो भी ऐसे ही कूदते हुए। ये देख के लंजा फ्रोंड हो गया, कंसर्न भी हो गया। लंजा को ये देखकर बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। उसने कहा, सावधान रहना। ये बोलते हुए लंजा भी विंग के पीछे आगे बढ़ने लगा, जेंग चंग को अपने बैक में लेकर। एंड जिस तरीके से विंग दौड़ रहा था एंड चल रहा था, उछल रहा था प्लेफुली, लंजा को बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, एंड ऐसा ही हुआ। इससे पहले लंजा कुछ कर पाता, विंग का वो हेवी वेडिंग रोप्स एक ट्री ब्रांच में जाकर अटक गया। एंड इसके वजह से जैसे ही विंग आगे बढ़ा, केयरलेसली वो एक ढाल से नीचे गिरने लगा। ये देख के लंजा ने चिल्लाते हुए कहा, विंग। बट विंग ऑलरेडी नीचे गिर रहा था। लंजा ने इमीडिएटली अपने बैक के ऊपर से जेंग चंग को फ्लोर में थ्रो कर दिया। उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। इससे पहले वो विंग को पकड़ पाता, विंग ऑलमोस्ट दूर जा चुका था। लंजा ने लेट कर दिया था। इस तरह विंग, जो डिसबैलेंस होकर नीचे गिरे जा रहा था, वो जोर जोर से लंजा के नाम से चिल्ला रहा था। डर गया था, बट ऑफ कोर्स लंजा उससे बहुत दूर हो चुका था। विंग कंटिन्यू गिरे जा रहा था। इसकी वजह से विंग को बहुत चोट भी लग रहा था। वाइन्स की वजह से, पत्थर की वजह से, रूट्स की वजह से विंग अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। बट विंग के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पर कि विंग अपने आप को रोक सके। तो वो कंटिन्यू गिरे जा रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू गिरे ही जाएगा। वो सोच रहा था कि यूनिवर्स अभी उसके साथ मजाक कर रहा है, कि यूनिवर्स विंग को ब्रेक नहीं देना चाहता। उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली। अब विंग को गुस्सा आ रहा था। पहले उस केव में जाना, देन इमॉर्टल से मिलना, एंड देन टाइम ट्रैवल, देन ये सब पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज करना, अब ये फॉरेस्ट, एंड अभी ये सब हो क्या रहा है। फाइनली बहुत टाइम तक गिरने के बाद अब विंग एक फ्लोर में जाकर रुका। उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, उसे बहुत इंजरीज हो गई थी। बट अभी विंग एक ग्रास के ऊपर लेटा हुआ था। उसका फेस, उसका हेयर बिल्कुल डर्टी हो चुका था, और उसके बॉडी में बहुत पेन भी हो रहा था। उसने बैठने की कोशिश किया, बट वो बैठ नहीं पा रहा था, और उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो पेनफुली आवाज़ भी कर रहा था। उसने अपने आप से कहा, एटलीस्ट उसे अभी तक होश है, वो बेहोश नहीं हुआ है। ये बोलते हुए विंग ने आगे की तरफ देखा, एंड तभी उसे दूर एक फैमिलियर फ्लैश दिखने लगा। दूर से कोई आ रहा था, एक वाइट एंड ब्लू कलर के कपड़े पहनकर, बट अंधेरे में उसका फेस विंग को दिखाई नहीं दे रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको विंग को बचाने के लिए कौन आएगा? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।